दोस्तों नमस्कार। आप सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों का सारांश की इस मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों ये वीडियो हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारी मानसिकता, हमारा व्यवहार, इन सब विषयों पर आधारित है जिसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि श्री राम मंदिर अयोध्या में ध्वजारोहण के समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था, एक परिवर्तन का। उन्होंने चर्चा की थी एक ऐसी विकृति का जो हमारे समाज में व्याप्त है, और उन्होंने आह्वान किया था कि हमें उससे मुक्ति पानी है 2030 तक। वो कौन सा है विकृति और उससे मुक्ति पाने का क्या उपाय हो सकता है, इसकी चर्चा हम आखिर में करेंगे। लेकिन इसी से संबंधित एक विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए हम आपको अपने देश के समाज में लाते हैं। दोस्तों आप अपने देश के समाज को देखें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह दो वर्गों में विभाजित है। यहाँ के लोग, एक वर्ग है जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई तथा मुसलमानों का। ये लोग अपने धर्म के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहते हैं, अपने अपने तरीके से प्रेयर करते हैं, मत्था टेकते हैं, सजदे करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अपनी परंपरागत पहचान को बनाए रखने के लिए गर्व से प्रतीकों को भी धारण करते हैं। यानी सिख कड़े पहनते हैं, ईसाई क्रॉस पहनते हैं और मुसलमान टोपी पहनते हैं। इसके अलावा जो दूसरा वर्ग है दोस्तों, जो जिसमें हिंदू हैं, वो वर्ग या उस वर्ग के लोग यानी हिंदू जो हैं वो इस वर्ग से पूरी तरह उलट हैं। तात्पर्य यह कि हिंदुओं को अपने धर्म से, अपनी सभ्यता और संस्कृति से, अपने मौलिकता से कोई संबंध नहीं है, कोई रुचि नहीं है। वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, न जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि धर्म की कोई बात यदि करे भी तो वो वहाँ से उठकर चल देते हैं। गलती से कभी कोई किसी के साथ जाना पड़ गया मजबूरी में किसी मंदिर में, और पुजारी ने अगर तिलक लगा दिया तो बाहर लौट करके पहला काम वो करेंगे, रुमाल निकाल करके उसको इतना ज़्यादा रगड़ेंगे कि वो एकदम साफ हो जाए, और तब कहीं बाहर वो निकलेंगे। सारा प्रयास हिंदुओं का इस विषय पर लगा रहता है कि वो न हिंदू दिखाई दें और न वो हिंदू लगें बोलचाल से, बातचीत से। और इस बात के लिए जहाँ तक गर्व करने का बात है, यह बहुत स्पष्ट है कि कौन अपनी परंपराओं पर गौर कर रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ा अंतर है। खास करके हिंदुओं में ऐसा पाया जाना तो और भी गंभीर विषय है, क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और धर्म, ये कब और कहाँ ऐसी विकृति पैदा हो गई मन में कि इसके प्रति निष्ठुरता कहा जाए, ये उससे अलग रहना, उसमें कोई रुचि नहीं रखना, पूरी तरह तटस्थ रहने का भाव कैसे विकसित हुआ, ये सोचने का विषय है। और ये निश्चित रूप में कहीं न कहीं इसे पैदा किया गया है, उत्पन्न किया गया है
और किसी न किसी उद्देश्य से ऐसा किया गया है। जब इस तरह की मानसिकता है तो कोई कार्य हुआ होगा इसे परिवर्तित करने का, और जो कार्य हुआ होगा तो उसका एक कारण भी तो रहा होगा। ये कब हुआ, कहाँ से हुआ और किस तरह हुआ, इस बात की चर्चा आइए करते हैं। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि कोई भी आदमी वैसा ही विकसित होता है जैसा उसे विकसित किया जाता है। यानी जैसे उसे विकास करने की जैसी मंशा होती है वह आदमी वैसा ही विकसित होता है। अर्थात ये कि उस आदमी की मानसिकता जो उत्पन्न होती है उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसके मन में डाली जाती हैं। आँखों से मैंने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो सभी सूचनाओं को एकत्र करता है, विश्वास को अपने मन में डालता है, अपने आसपास समाज के विश्वास को भी लेता है, जो भी धर्म सभ्यता संस्कृति उस सब को ग्रहण करता है, और उसके अंदर में एक मानसिकता विकसित होती है। बहुत स्पष्ट है कि मानसिकता जन्मजात नहीं होती बल्कि विकसित की होती है या की जाती है। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है किसी ने कुछ ऐसा किया हो हिंदुओं के साथ, तो हाँ ज़रूर किया है और किया गया है। कब? एक समय था जब ब्रिटिश हुकूमत ने लॉर्ड मैकाले को इंडिया में भेजा एक अध्ययन करने के लिए कि ऐसे कौन से परिवर्तन उत्पन्न किए जाएं जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत सदियों तक यहाँ राज कर सके। लॉर्ड मैकाले आए, काफ़ी समय यहाँ रहे और पूरा सर्वेक्षण किया उन्होंने, और विस्तृत रिपोर्ट ले जाकर के उन्होंने लंदन की संसद में रख दिया, और उन्हें बोलने का 1 घंटा समय दिया गया था, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका सारांश यह है कि भारत में जब तक हिंदू धर्म है, लोग हिंदू हैं, सनातनी सभ्यता और संस्कृति जीवित है, तब तक कोई भी आदमी सदियों तक राज्य नहीं कर सकता। अगर ब्रिटिश हुकूमत सदियों तक राज करना चाहती है तो इसके लिए उसे कुछ परिवर्तन उत्पन्न करने होंगे, और वो परिवर्तन बहुत थोड़े से हैं। वो ये कि हिंदुओं के मन से हिंदू धर्म को धीरे धीरे करके मिटा देना होगा तथा उनकी सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह नष्ट कर देना होगा। तब जाकर के जो उत्पन्न होंगे वो मानव संसाधन होंगे, और वो मानव संसाधन औद्योगिक क्रांति में जो मांग बढ़ी है उसमें उनका उपयोग होगा। लंदन की संसद ने इन्हें ही नॉमिनेट किया कि आप जाइए विथ फुल अथॉरिटी और जो करना है इंडिया में डेवलप कीजिए और इसे उत्पन्न कीजिए। लॉर्ड मैकाले इंडिया आए और उन्होंने एक ये शिक्षा प्रणाली विकसित की। इस शिक्षा प्रणाली की बहुत ही ठोस चरित्र है वो ये कि ये प्रणाली केवल काम करना सिखाती है और काम करने में अलग अलग स्तर की कुशलता उत्पन्न या प्रवीणता उत्पन्न करती है। उसी के यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ये सब दिए जाते हैं, मतलब प्रवीणता उत्पन्न करती है। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास, चरित्र, नैतिकता, परिवार, समाज, देश, देशभक्ति, मतलब इस तरह का कोई भी अतिरिक्त विषय यह नहीं पढ़ाती। अतिरिक्त विषय के बारे में यह कुछ भी नहीं बताती। अब लॉर्ड मैकाले ने इस एजुकेशन सिस्टम को लागू किया। इसका बेसिस लैंग्वेज जो है
इंग्लिश मीडियम रखा उन्होंने, और इसके अलावा सारे गुरुकुल तोड़ दिए गए। भारत के सारे गुरुकुल तोड़ दिए गए, लेकिन मदरसे पूर्ववत चलते रहे और क्रिश्चियन मिशनरी वो भी पूर्ववत कार्यरत रहीं। अलावा इसके दोस्तों, प्राचीन भारतीय साहित्य को बैन कर दिया गया, उसके पठन पाठन अथवा उस पर कुछ बोलना चर्चा करना बैन। इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि जो छात्र बड़े होते गए उनके मन में धीरे धीरे जो धर्म और ये थी, चूँकि उसका पोषण कहीं से नहीं मिलता था, वो धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। ऐसा प्रयास किया गया कि उनके मन में और सारी बातें जाएं, लेकिन उनके धर्म, सभ्यता और संस्कृति की कोई बात उनके मन में ना पहुँचे। इसलिए जो बच्चा विकसित हुआ, उसकी मानसिकता जो विकसित हुई, उसमें हिंदुत्व था ही नहीं, और हर आदमी उतनी ही बड़ी दुनिया में रहता है जितनी बड़ी दुनिया उसके मन के अंदर होती है। उसकी मानसिकता उसी तरह की होती है, और जो चीज़ वह जानता है उसके अतिरिक्त किसी भी चीज़ के प्रति उसकी ना तो आसक्ति होती है और ना उसका कोई लगाव होता है। यही हाल हुआ हिंदुओं के साथ। तो दोस्तों, पूर्व में हम लोग कह चुके हैं कि जैसी शिक्षा उसे दी जाएगी बच्चे को, जैसे संस्कार उसमें विकसित किए जाएंगे, जैसी सूचनाएं उसके मन में डाली जाएंगी, उसकी मानसिकता वैसे ही विकसित होगी और उस आदमी का व्यक्तित्व उसी के आधार पर विकसित होगा। इस तरह से दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने हिंदुओं के मन से हिंदू धर्म को मिटाया तथा सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया। आज भी हिंदू हैं, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, उनमें धर्म का कोई लगाव नहीं है। इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री ने मानसिक गुलामी कहा, और उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2030 तक हमें इस मानसिक गुलामी से मुक्ति पा लेनी। उन्होंने बताया कि अपने ये प्रथाओं को, परंपराओं को, विश्वास को, साहित्य को, अपने धर्म को, अपने पूर्वजों को हीन मान लेना तथा जो कुछ भी बाहर से आ रहा उसको श्रेष्ठ मान लेना, यही मानसिक गुलामी है। इसलिए हमें इससे बाहर आना होगा। यही मेन आह्वान प्रधानमंत्री का है। तो इस तरह से विकसित किया गया। दोस्तों, यहाँ पर इससे मुक्ति कैसे पाएंगे, उसका एक ही रास्ता है। मेरा तर्क ये है, प्रधानमंत्री महोदय कैसे कराना चाहते हैं वो जानेंगे, लेकिन इसका बस एक तर्क ये समझा जाए कि कोई भी आदमी वैसा ही विकसित होता है जैसा उसे बनाया जाता है, विकसित किया जाता है। यानी मानसिकता जन्मजात नहीं होती, ये विकसित की जाती है, और मानसिकता वैसी ही विकसित होती है जैसा उसके मन में सूचनाएं डाली जाती हैं, विश्वास डाले जाते हैं। तो इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तो फिर मानसिकता को बदला भी जा सकता है। इसलिए एक श्रम करके तप के रूप में अपने धर्म ग्रंथों के बातों को समझना, सीखना, और मन में अधिक से अधिक अपने परंपराओं का, अपने धर्म का, अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी डालने से ही मानसिकता बदलेगी और हिंदुत्व का पुनर्स्थापना होगा, पुनर्जागरण होगा। जय श्री राम।